Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइज आई होप आपको हमारे इस चैनल पे कंटेंट बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है. अगर आपको हमारे इस चैनल पे कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप जल्दी से इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. तो आज की जो हमारी क्लास है यहां हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 3 मैट्रिसेस, जिसका डिस्कस करने वाले हैं पार्ट नंबर 3. जैसा कि आपको पता होगा पार्ट 1 में हमने बेसिक एक्सप्लेनेशन इंट्रोडक्शन के साथ एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे. पार्ट नंबर 2 में हमने फिर से बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स थे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, वो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे. साथ ही साथ हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक डिस्कस किए थे. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 22 तक विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स. तो आपको क्या करना है, बस अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और 2 नहीं देखे बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो उसका लिंक हम प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उससे आप देखना ना भूलें. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास स्टार्ट करते हैं. तो आज की जो क्लास होने वाली है इसमें पहले हम देखें तो क्वेश्चन नंबर पहला हमारा जो होने वाला है दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है मुझे cos x माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स cos x 0 एक मैट्रिक्स की फॉर्म में दे रखा है. हमें क्या प्रूव करना है, एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई. देखो सबसे पहली चीज जो है मेरे पास, मैं अगर इस फंक्शन को देखूं एलएचएस में लूंगा और आरएचएस प्रूव करके लाऊंगा. पहले मैं क्या लूंगा, टेक एलएचएस. देखो इसमें मैं क्या करूंगा, अगर मेरा फंक्शन है एक्स का फंक्शन है तो एक्स के फंक्शन में अपन इसको क्या लिख रहे हैं, वेरिएबल एक्स. अगर यही मेरा फंक्शन बन जाएगा वाई का तो अपन वेरिएबल लिखेंगे यहां पे वाई एक्स की जगह. और यही मेरा फंक्शन अगर बन जाएगा एफ एक्स प्लस वाई तो ब्रैकेट में आ जाएगा इधर कॉस एक्स प्लस वाई. हर जगह पे जहां जहां एक्स है वहां एक्स प्लस वाई आ जाएगा. तो हम इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई. अगर हमें ये फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें किसको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होगा, एफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है एफ वाई के साथ. तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे एफ एक्स मीन्स कॉस एक्स. ठीक है, ये मेरे पास आ गया cos x माइनस का sin x 0 0 1 और यहां पे मेरी दूसरी मैट्रिक्स आ जाए, ये नीचे आ गया एलिमेंट्स इसके sin x 0 0 और ये आ गया cos x. अब यहां पे मैं मैट्रिक्स लिख दूंगा एफ वाई जो मेरी मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट है 0 0 1 0 0. यहां पे x की जगह y लिखना है हमें और बाकी सब कुछ सेम रहेगा. यहां हो जाएगा cos y माइनस ऑफ साइन y साइन y एंड cos y. अब आपको बताइए एफ एक्स डॉट एफ वाई का मतलब मीन्स मल्टीप्लीकेशन करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन. मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपको अगर नहीं आता है तो प्लीज पार्ट नंबर 2 जरूर देखें, अच्छे से समझें उसको. अब हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो फर्स्ट एलिमेंट इंटू फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम. तो cos x को cos y से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया cos x cos y, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस sin x sin y प्लस का 0, क्योंकि थर्ड एलिमेंट 0 इंटू 0 इज 0. ठीक है, मैं इसका थोड़ा स्पेस और बढ़ा देता हूं क्योंकि स्पेस एक्स्ट्रा और चाहिए होगा हमें, अगर हमें लगेगा तो मिनिमाइज कर लेंगे हम इसको. ठीक है, तो भी थोड़ा सा और बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब ये मेरा फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम. अब फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, क्योंकि a11 हो गया a12. अब cos x इंटू साइन वाई तो ये हो जाएगा cos x माइनस का cos x साइन वाई. ठीक है, देन माइनस का sin x cos y और इस ब्रैकेट को बाद में क्लोज करते हैं प्लस का 0. फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम हो गया. ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट आने वाला है दैट इज फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम. तो cos 0 के साथ, sin 0 के साथ, 0 1 के साथ, दैट गिव्स यू 0 ओनली. तो ये एलिमेंट मेरे यही रहेगा. नेक्स्ट जो मेरा एलिमेंट अगर देखूं तो मेरा sin x मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो यह आ जाएगा sin x
कॉस वाई कॉस एक्स प्लस का कॉस एक्स साइन वाई एंड प्लस का 0। यहां मैं देखू सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहां आ जाएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो माइनस का साइन एक्स साइन वाई, ठीक है, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस का, देखो, और ये 0। नेक्स्ट अब 0 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 0 प्लस 0 प्लस 0। नेक्स्ट इसको देखें तो 0 प्लस 0 प्लस 0, और यहां देखो तो 0 प्लस 0 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 1। तो ये मेरे पास तीनों एलिमेंट मुझे मिल चुके हैं इसके बॉटम रो के, ठीक है। अब अगर इसको हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक समझने की कोशिश करें तो आपको एक चीज पता चल रही होगी, क्या, कि सर इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं एक चीज बोल सकता हूं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इधर देखो, इधर पहले साइन कॉमन लेते हैं माइनस का, माइनस साइन जैसे आप कॉमन लोगे, क्योंकि मेरे को जो प्रूव करना है उसमें यहां माइनस आ रहा है और दोनों माइनस वैसे भी। अब माइनस कॉमन लेते क्या हो गया, साइन ए कॉस बी, मतलब मैं साइन एक्स को पॉजिटिव मान रहा हूं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये हो गया साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी। क्या हो गई, साइन ए प्लस बी। ध्यान से सुन लो, मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, जैसे माइनस कॉमन लिया तो दोनों साइन मेरे बन गए पॉजिटिव। अब मैं सेकंड टर्म को पहले रीड करता हूं, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन ए कॉस बी कॉस प्लस कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी होगी। यहां आ गया 0 का 0, ये एलिमेंट चलो मैं लिख लेता हूं 0 का 0, ये भी 1 का 1, ये 0 का 0, ये भी 0 का 0। इधर मैं देखूं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये वाली आइडेंटिटी बोल रहा था मैं, इधर लगी है, लेकिन बट हमने माइनस कॉमन लिया था इस एलिमेंट पे, यहां माइनस तो है ही नहीं, तो ये साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी है, तो हमने लिखा साइन एक्स प्लस वाई। आ गई। इसमें देखो, इसमें आप इस एलिमेंट को इंटरचेंज करके रीड करो, पहले कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, पहले आप सेकंड टर्म को रीड करो देन फर्स्ट, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दैट इज कॉस ए माइनस सॉरी कॉस ए प्लस बी। किसकी आइडेंटिटी है, कॉस ए प्लस बी, यही वाली आइडेंटिटी देखो फर्स्ट टर्म में जो लग रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो यही तो टर्म इसकी फर्स्ट टर्म, और ये a11 और a21 सेम ही तो बन रही है ऑलमोस्ट, तो ये आ गया। अब हम देखें तो इस फंक्शन में अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो मेरा ओरिजिनल फंक्शन जो था यहाँ पे x x था x x था, बट अब जो मेरे पास फंक्शन आ रहा है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ क्या आ रहा है x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई। इट मीन्स इस फंक्शन को मैं कहीं ना कहीं बोल सकता हूं इट इज टर्म्ड एज x प्लस वाई, एफ ऑफ x प्लस वाई। तो ये मेरी RHS बन गई, तो मैंने चूज करी LHS और मिल गई मुझे RHS, सो hence LHS equals to RHS, as LHS is equals to RHS, hence proved। क्लियर है अच्छे से, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, इससे आसान तरीका नहीं है इसका। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है इसमें, इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, शो दैट का क्वेश्चन है, हमें बोल रहे हैं कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, और ऑब्वियस सी बात है ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि A इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, ऐसा हो भी सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता है, तो हम श्योरिटी नहीं बोल सकते ए बी इक्वल टू बी ए, श्योर नहीं होते हम, ठीक है, कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट करेक्ट है यार, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये तो हम बोलते ही हैं। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं हम, LHS और RHS दोनों एक साथ सॉल्व कर लें। तो LHS अगर मैं लूं तो यहां देखो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा मेरे पास, 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 3, 5 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3, नेक्स्ट 5 इंटू 1 5 माइनस 4, यहां देखो 6 टू जा 12 प्लस 21, यहां देखो 6 1 जा 6 प्लस 28। अब इसको सॉल्व कर दूं, 7 1, देन दिस इज 33, देन दिस इज 34। क्लियर।
क्लियर है ना? क्या किया हमने, 5 टू जा 10 किया, -3 इंटू 1 -3 कर दिया, 5 1 जा 5 किया, 4 1 जा 4 किया, माइनस का 4, 6 2 जा 12, 7 3 जा 21 कर दिया, 6 1 जा 6, 7 4 जा 28 कर दिया, 28 प्लस 4 30, 28 प्लस 6 34, 12 प्लस 21 दैट इज 33, और ये बाकी वैल्यू आ गई। अब मुझे बताना है कि ये इसके इक्वल नहीं है, तो इधर से अगर मैं इसको सॉल्व करूं आरएचएस वाले पार्ट को, तो ये मेरा प्रोडक्ट क्या आ रहा है, दिस प्रोडक्ट आई एम गेटिंग दैट इज 2 इंटू 5 10, 1 इंटू 6 6, 2 इंटू -1 इज माइनस का 2 प्लस 7, ठीक है, 2 इंटू -1 इज माइनस का 2 प्लस 7, 3 5 जा 15 प्लस 24, ठीक है, माइनस का 3 प्लस 28। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, देन दिस इज गोइंग टू बी 16 5, देन दिस इज 9 3 39, और ये 25। अगर मैं देखूं तो ये दोनों इक्वल है क्या? बिल्कुल नहीं है सर, तो ये इक्वल नहीं है, हेंस प्रूव हो चुका है। क्लियर है अच्छे से? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट जो पार्ट होने वाला है हमारा, इसमें फिर से वही मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेफ्ट साइड एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ राइट हैंड साइड, इक्वल नहीं आना चाहिए। तो चलिए यहां पे देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई किया मैंने, 1 इंटू -1 इज -1, 2 इंटू 0 इज 0, 3 इंटू 2 इज 6। फिर सेकेंड एलिमेंट, 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू -2 इज माइनस का 2, 3 इंटू 3 इज 9, ठीक है। देन 1 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 1 इज 2, 3 इंटू 4 इज 12। क्लियर है यहां तक? ये 1 का 0 के साथ, 2 का 1 के साथ, 3 का 4 के साथ। अब सेकेंड रो तीनों कॉलम के साथ। सेकेंड रो का पहला एलिमेंट 0 को -1 से किया 0, 1 को 0 के साथ किया 0, देन 0 को 2 के साथ किया 0। नेक्स्ट एलिमेंट 0 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, 0 इंटू 1 इज 0, 1 इंटू -1 इज -1, 1 इंटू 0 इंटू 3 इज 0, ठीक है। 0 को 1 के साथ, 1 को -1 के साथ, 0 को 3 के साथ। अब थर्ड 0 को 0 के साथ 0, 1 को 1 के साथ 1, और 0 को 4 के साथ 0। देन थर्ड रो तीनों कॉलम के साथ, 1 को -1 के साथ -1, 0 और 0, 1 -1, क्योंकि 1 का 1 के साथ, 1 का -1 के साथ, अब 0 का 3 के साथ, ठीक है। देन 1 का 0 के साथ 0, 1 का 1 के साथ 1, और 0 का 4 के साथ 0। तो इसको जब मैं देखूं तो मेरे एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, 5 8 14 0 -1 1 -1 0 1। क्लियर है? ये मेरे एलिमेंट आ रहे हैं। अब राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं तो यहां में जो मेरे जो एलिमेंट्स आएंगे वो चेक करते हैं। 1 इंटू -1 इज माइनस का 1, 1 इंटू 0 इज 0, और 0 इंटू 1 इज 0। ये एलिमेंट आ गया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, 1 इंटू -2 इज माइनस का 2, 1 इंटू 1 इज 1, 0 इंटू 1 इज 0, 1 माइनस का 1 और 3 -3, फिर ये 1 इंटू 0 इज 0, देन 0 इंटू 0 इज 0। ये एलिमेंट आ गया मेरा। नेक्स्ट इसका मैं नेक्स्ट एलिमेंट देखूं तो सेकेंड रो तीनों कॉलम के साथ, 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, ठीक है। अब 0 इंटू 2 0, 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 3 0, -1 इंटू 0 0, देन 0, ठीक है। ये तीनों एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए। 0 फर्स्ट एलिमेंट के साथ, -1 0 1 0, अब 2 के साथ 1 2, 3 के साथ 0 0, और 4 के साथ 1 4, ठीक है। अब 2 के साथ 2 4, 3 के साथ 1 3, और 4 के साथ 1 4, 2 के साथ 3 6, 3 के साथ 0 0, 4 के साथ 0 0। इसको जैसे मैं लिखूंगा, दिस इज -1 -1 -3
यहाँ आएगा 0 बिकॉज -1 + 1, ये भी 0, यहाँ आएगा 1, यह आ जाएगा 6, 11 और 6। क्लियर है? ये क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ ये इक्वल नहीं है, देख लो, पहला एलिमेंट ही मैच नहीं कर रहा है, बाकी तो कहां मैच करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या करना है हमें बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 6i। तो देखो सबसे पहले a स्क्वायर की वैल्यू निकालो, उसको इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट कीजिए एंड देन इसको सॉल्व कीजिए। तो a स्क्वायर मींस a इंटू a स्क्वायर मींस a डॉट a बोलते हैं हम a स्क्वायर को, राइट। तो एक 3x3 की मैट्रिक्स, खुद की मैट्रिक्स खुद से मल्टीप्लाई होगी, 2 0 1, ठीक है, 2 1 3 और 1 -1 0। यही मैट्रिक्स खुद से मल्टीप्लाई होगी, तो मैं इसको कॉपी करके इसके पास में पेस्ट कर देता हूं। अभी खुद से मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट। अब ये खुद से मल्टीप्लाई होगी तो वही चीज जो यहां लिखी है वो की वो मैट्रिक्स एज इट इज मल्टीप्लाई होने वाली है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वही हमें पता ही है, सबको पता है आपको। 2 को 2 के साथ किया 4 4, 0 को 2 के साथ किया 0 और 1 को 1 के साथ किया 1, पहला एलिमेंट फर्स्ट रो। अब सेकंड कॉलम चलेगी, 2 को 0 के साथ किया 0, 0 को 1 के साथ किया 0 और 1 को -1 के साथ किया -1। अब 2 को 1 के साथ किया 2, 0 को 3 के साथ किया 0 और 1 को 0 के साथ किया 0। अब सेकंड रो विद ऑल 3 कॉलम्स, 2 को 2 के साथ किया 4, 1 को 2 के साथ किया 2 और 3 को 1 के साथ किया 3। अब 2 with 0 0, 1 with 1 1, then 3 into -1 -3 है ना, 2 into 1 2, 1 into 3 3 plus 0। नेक्स्ट, अब थर्ड रो विद ऑल 3 कॉलम्स, 2 -2 0, 2 -2 0। अब 0 into 1 0, -1 1 माइनस का 1, 0 into -1 is 0 ओनली। अब यहां से देखेंगे हम तो ये मेरे पास आया 1 -3 प्लस 0। क्लियर है? ये इस रिजल्ट को हम अगर यहां कंक्लूड करें तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू मुझे मिल के आई है, अभी ए स्क्वायर की जो वैल्यू मुझे मिली है, देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इज, ए स्क्वायर की वैल्यू मुझे क्या मिली, देखिए ए स्क्वायर की जो वैल्यू मुझे मिली, दैट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इज अ मैट्रिक्स which is 5 -1 2 9 9 -2 and 5 0 -1 -2। ठीक है, 5 -1 2, 9 -2 5, 0 -1 -2। क्लियर है? अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड जो करनी है वैल्यू वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो पहले अपन इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, इसको मिनिमाइज करके इधर भी शिफ्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा स्पेस भी बना देते हैं हम, जिससे क्या होगा, ये वैल्यू जो ए स्क्वायर वाली है इसको हम यहीं पे ही शिफ्टिंग करवा देंगे। ठीक है, अब ए स्क्वायर वाली वैल्यू को यहीं ले आए, ज़्यादा बेटर रहेगा। इस ए स्क्वायर वाली वैल्यू को यहीं ले आए, दिस इज माई ए स्क्वायर जो कि मुझे फाइनली मिल चुका है। अब मुझे क्या वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे वैल्यू फाइंड करनी है दैट इज ए स्क्वायर -5a प्लस 6i। इसका मतलब पता है आपको क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए स्क्वायर, मतलब कि पहले ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, दैट इज 5 -1 2 एंड 9 -2 5, 0 -1 -2 और -5i। तो 5 टाइम्स ऑफ a, सॉरी 5a, 5 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स a, 5 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स a मतलब कि a मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करना है। और मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हर एक वैल्यू मल्टीप्लाई होती है एलिमेंट के साथ। तो 2 1 3 1 -1 0 और यहां है मेरे पास क्या, यहां पे मेरे पास आ रहा है प्लस का 6 टाइम्स ऑफ i। i मीन्स आइडेंटिकल मैट्रिक्स 1 1 1
0 0 0 0, डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब 0। अब इसकी वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट करूं फर्दर, तो इस मैट्रिक्स को मैं एज इट इज लिखूंगा क्या, ए स्क्वायर को एज इट इज 5 -1 2, देन यहां पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 9 -2 5 0 -1 -2। ये मेरी एज इट इज वैल्यू वही है जो हमने अभी कैलकुलेट की थी। अब 5 टाइम्स ऑफ दिस इज माइनस 5 टाइम्स ऑफ दिस इज 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बन गया 10 0 5, 10 5 15, 5 -5 0। यहां मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 6 6 6, और ये बन जाएगा 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक बार मिनिमाइज कर लेते हैं। मिनिमाइज करने से हमारा फायदा क्या होगा, मिनिमाइज करने से ये फायदा होगा कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजीली हो जाएगी और कैलकुलेशन आराम से हो जाएगी। इसको हम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं क्या, देख लेते हैं, चलो यहीं रखते हैं, इसको छोड़ो। ठीक है, अब देखो आप चाहो जिसको 2 को पहले कैलकुलेट करो, पहले हम इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करवा दें, फिर 6i को ऐड करवा देंगे। तो इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करवा दूं, पहले इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं मैं स्टार्टिंग के 2 मैट्रिक्स को, मतलब थर्ड मैट्रिक्स जो है 6i, उसको मैं एज इट इज लिखता हूं 6 6 6 0 0 0 0 0 0। इसको मैं बाद में ऑपरेट करूंगा। 5 - 10 इज -5। देखो हम लोग यही काम कर रहे हैं, पहले इसको ऑपरेट करते हैं स्टार्टिंग के 2, 1 में से 0 गया, -1 में से 0 गया -1, 2 में से 5 गया -3, 9 में से 10 गया -1, -2 में से 5 गया तो -7, 5 में से 15 गया -10, 0 में से 5 गया -5, -1 और माइनस का 5 क्या हो जाएगा, प्लस का 5, तो हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, -1 + 5 4 हो गया क्योंकि माइनस बाहर है ना। अब ये 0 2 माइनस -2 - 0 इज -2 ओनली। अब इसमें 6 ऐड करवाते हैं अपन, तो फाइनल जो मेरा रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ एडिशन करवा के, फाइनल रिजल्ट यहाँ लिख दे, माइनस का 5 प्लस का 6 1, -1 0, तो ये तो -1 ही रहेगा, ये -3 रहेगा, जहाँ 0 वाले एलिमेंट है वो चेंज नहीं होंगे, ये -1 ही रहेगा, ये 6 और -7 तो हो जाएगा -1। ठीक है, -10 ही रहेगा, -5 -5 रहेगा, माइनस का ये प्लस का 4 ही रहेगा। ठीक है, और ये माइनस का 2 प्लस का 6 4 बन जाएगा। तो ये मेरी फाइनल वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। जनरल मल्टीप्लिकेशन और वैल्यू सब्स्टिट्यूशन है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा है, समझ आ रही है सारी चीजें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि यहां पे वैल्यू मुझे 0 लानी, मतलब नल मैट्रिक्स आ रही है। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा, देखो पहले मुझे ए स्क्वायर निकालूंगा, ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करते ए क्यूब निकल जाएगा, फिर उसको इस इक्वेशन पुट करके हम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहला काम करते हैं ए को यूज करके ए स्क्वायर निकालना। तो पहले हम निकालते हैं ए स्क्वायर, जिसको बोलते हैं ए डॉट ए। अब इसी मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो मैं क्या कर दूं, ये मैट्रिक्स मैंने लिखी 1 0 2 0 2 1 2 0 3, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसी मैट्रिक्स से, दैट इज 1 0 2, ठीक है, 0 2 1 2 0 3। इसका प्रोडक्ट मैं यहीं लिख देता हूं, राइट द पॉइंट मैं यहीं लिख देता हूं, ताकि हमारे पास प्रॉपर एक स्पेस वगैरह मैनेज हो जाएगा, वरना लास्ट में फिर स्पेस की दिक्कत होती है हमें लिखने में। अब देखो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके वैल्यूज लिखूंगा अब, तो इसलिए कंफ्यूज मत हो ना आप, साथ के साथ अच्छे से वीडियो को पॉज करके भी समझते जाना। पहली रो पहली कॉलम के साथ 1 1 के साथ होगा तो 1 बन गया, 0 0 के साथ हो गया 0, 2 2 जा 4, 4 + 1 हो गया 5। ठीक है, पहला एलिमेंट पहले के साथ 1, दूसरा एलिमेंट बन गया 0, तीसरा एलिमेंट 2 2 जा 4, 4 और 1 5। अब 1 0 के साथ चला गया 0 बन गया, 0 2 के साथ चला गया 0 बन गया, और 2 0 के साथ चला गया, ये भी 0 बन गया। ठीक है, क्योंकि पहला एलिमेंट 0 तो 0 बन गया, दूसरा ये एलिमेंट 0 तो ये 0 बन गया, तीसरा ये एलिमेंट 0 तो ये भी 0 बन गया।
1 इंटू टू इज 2, 0 इंटू 1 इज 0, 2 अभी तक आ चुका है, और 2 3 6, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8। ठीक है, आगे देखो सेकंड कॉलम, 0 को 1 के साथ 0, 2 को 0 के साथ 0, 1 को 2 के साथ 2। नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट देखें अब, नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सॉरी सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 को 0 के साथ 0, 2 को 2 के साथ 4, और 1 को 0 के साथ 0, ये 4 ही बन गया। 0 को 0 के साथ 0, 2 को 1 के साथ 2, और 1 को 3 के साथ 3, 2 प्लस 3 5। ठीक है, अब थर्ड रो तीनों कॉलम के साथ, 2 को 1 के साथ 2, 0 0 हो गया, 2 और 3 2 6, 6 प्लस 2 8। ठीक है, आगे देखते हैं, अब 2 को 0 के साथ 0, 0 को 2 के साथ 0, 3 को 0 के साथ 0, ये एलिमेंट भी 0 हो गया। ठीक है, 2 को 2 के साथ 4, 2 को 0 के साथ, 2 को 1 के साथ 0, सॉरी 0 को 1 के साथ 0, 2 2 4, 0 इंटू 1 0, और 3 9, 9 प्लस 4 13, तो ये मेरा ए स्क्वायर आ गया। क्लियर है, ये समझ में आया अच्छे से। चलिए तो अब निकालते हैं ए क्यूब की वैल्यू। ए क्यूब की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए क्यूब इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, ए क्यूब इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ए हो गया। अब इसमें कैसे करेंगे, इसमें हम करेंगे ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। ठीक है, तो ए स्क्वायर इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर मेरा ये रहा, ए स्क्वायर क्या है 5 0 8। ठीक है, 2 4 5 8 0 13 ब्रैकेट क्लोज। इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं ताकि स्पेस मिल जाए मुझे, और इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, ए के साथ। ए जो मेरी मैट्रिक्स है फिर से वही, यहां मैं फाइनल मैट्रिक्स लिख दूंगा जैसे हम पहले लिखते आए हैं, पहले वाले पार्ट में हमने लिखा था वैसे ही। यहां मैं लिख दूंगा 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब देखो 5 इंटू 1 5, 0 इंटू 0 0, 8 2 16, 16 प्लस 5 21, पहला एलिमेंट आ गया। 5 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 8 इंटू 0 0, ये मेरा 0 हो गया सेकेंड एलिमेंट। अब 5 इंटू 2 10, 0 इंटू 1 0, 8 3 24, 10 प्लस 24 34। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड रो पे चलते हैं। सेकेंड रो विद ऑल 3 कॉलम्स, 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 0 0, 5 टू 10, 10 प्लस 2 12 हो गया ये। ठीक है, अब यहां देखिए हम नेक्स्ट एलिमेंट, तो नेक्स्ट एलिमेंट मेरा आ रहा है सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम, तो 2 इंटू 0 इज 0, 4 इंटू 2 8, और 5 इंटू 0 इज 0, तो ये 8 ही रहेगा। क्यों रहेगा 8, पता चला 2 को 0 के साथ 0 हो गया, 4 टू 8 हो गया, 5 इंटू 0 0 हो गया, 2 टू 4 हो गया, 4 इंटू 1 4 हो गया, 5 टू 15 हो गया, तो 4 प्लस 4 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 15 23। ठीक है, 8 इंटू 1 8, 0 इंटू 0 0, 13 टू 26, 26 प्लस 8 34। ठीक है, 8 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 13 इंटू 0 0, तो ये तीनों एलिमेंट ही 0 हो गए हमारे। अब 8 टू 16, 0 इंटू 1 0, 13 3 39, 39 प्लस 16, 39 प्लस 16 कितना हो गया 55, 16 का 1 उधर दिया 40 हो गया 55। तो ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, ए क्यूब की वैल्यू आ चुकी है। चलिए तो आई गेस यहां तक तो अपने को अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब हम देखें यहां तक, अब इन वैल्यूज को हमें क्या करना है, ए क्यूब और ए स्क्वायर की वैल्यूज को यहां सब्स्टिट्यूट कराना है। तो एक काम करेंगे, इसको छोटा कर दें, थोड़ा सा मिनिमाइज कर दें, थोड़ा सा पोर्शन मिनिमाइज करने से हमें स्पेस मिलेगा, और स्पेस हमें बहुत ज़्यादा चाहिए अभी, क्योंकि ये वैल्यू में स्पेस बहुत कम आएगा। ठीक है, हम इसको यहाँ शिफ्ट करना चाह रहे हैं ताकि इतना शिफ्ट कर दे कि स्पेस प्रॉपर बन जाए। चलिए बहुत है, इतना स्पेस बहुत है। अब देखो ए क्यूब की वैल्यू पहले रखेंगे। पहले तो हमारे पास क्वेश्चन है ए क्यूब, ए क्यूब मतलब कि ए क्यूब यहाँ रखा हमने,
ए क्यूब की वैल्यू क्या है हमारी, ए क्यूब की वैल्यू ये रही, या मैट्रिक्स को रख लेते हैं ए क्यूब वाली मैट्रिक्स है मेरी 21 0 34। नेक्स्ट एलिमेंट है मेरा 12 8 23 और नेक्स्ट मेरा एलिमेंट है दैट इज 34 0 एंड 55। देखो ये वैल्यू आराम से पुट करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और 6 इंटू ए स्क्वायर तो -6, ए स्क्वायर की वैल्यू यहां रख देते हैं पहले। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 5 0 8 2 4 5 8 0 13 और यहां आ रहा है 7 इंटू ए मैट्रिक्स यहां रख दे अपन, और ये 2i तो 2 इंटू आई, ये आई तो हमारा आइडेंटिकल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है 0 1 0 0 1 0 ये। अब ए की वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पे 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ये समझ में आया। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है तो एज इट इज रखेंगे पहले। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी एज इट इज 21 0 34 और इधर हो गया 12 8 23 34 0 55, ठीक है। अब यहां पे मैं माइनस को अंदर रखता हूं, या एक काम कर सकता हूं मैं आपको बताऊं, बट चलो माइनस को यहीं रहने देते हैं, फिर ये स्टार्टिंग ये दोनों ऐड कर देंगे, उसको दोनों को ऐड कर देंगे। 6 5 जा 30, ये हो गया 0, 8 6 जा 48, ठीक है। अब इधर में देखूं तो 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 8 जा 48, 0 78, 13 6 जा 78, ओके 30 0 48 12 24 30 48 एंड 78, ठीक है। इधर में देखूं तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर 7 अंदर चला जाएगा, 7 0 14, ठीक है 0 14 7 14 0 21। यहां पे मैं इस 2 को अंदर ले जाऊंगा तो ये बन गया 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये मेरी बन गई। स्टार्टिंग के 2 को मैं यहां ऐड कर दूं, लास्ट के 2 को मैं यहां ऐड कर दूं, फाइनल रिजल्ट ले आऊं। तो स्टार्टिंग के 2 को यहां ऐड करूं तो फाइनली मेरे पास क्या आएगा, मतलब बेसिकली ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 21 माइनस 30 माइनस का 9, 0 माइनस 0 0, 34 माइनस 48 इज माइनस 14, ठीक है। क्लियर है ये, समझ गए। 12 माइनस 12 0, 8 माइनस 24 इज माइनस 12, ठीक है। 23 माइनस 30 माइनस का 7, 34 माइनस 48 माइनस का 14, 0 0 0, 78 और 55, बड़ी वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव में कितना आएगी दैट इज 23, ठीक है। अब इधर की वैल्यू ऐड करते हैं अपन, इधर वैल्यू जैसे मैंने ऐड की, आई एम गेटिंग द वैल्यूज एज, इसकी अपोजिट वैल्यू आनी चाहिए, अगर ये पॉजिटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ 9 आएगा, पहले तो 9 आ रहा है, फिर 0, फिर 14 आ रही है, फिर 0, फिर 16, सॉरी यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास, देखो 16 आएगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना, यहाँ 16 आएगा, यहाँ 16 आएगी वैल्यू, 8 माइनस 24 16 आ रही है यहाँ पे वैल्यू, करेक्ट कर लेना। करेक्शन मुझे कैसे पता चला, 14 प्लस 2 16 है और 8 माइनस 24 16 है यहाँ पे, ध्यान रखना इस चीज का। अब नेक्स्ट वैल्यू 0 की 0 रहेगी, 7 प्लस 0 इज 7 रहेगी, सॉरी 7 प्लस 0 इज 7, 14 प्लस 0 इज 14, 0 और ये 23। फाइनली अगर मैं देखूं तो ये वैल्यू और ये वैल्यू जैसे मैं देखूं इसके अपोजिट साइन चल रहे हैं, 0 जहां वहां यहाँ भी 0 है, यहां जहां पे -9 है यहाँ +9 है, जैसे मैं दोनों को ऐड कर दूंगा फाइनल रिजल्ट इज 0 0 0 0 0 0 0 0 0 which is somewhere null matrix, तो hence proved। क्लियर है ये क्वेश्चन, अच्छे समझ आ चुका है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
तो आई गेस ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए स्क्वायर इक्वल टू के ए प्लस 2i। तो ए स्क्वायर निकालते हैं सबसे पहले। ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए निकालते हैं तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3 माइनस 2 4 माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 3 माइनस 2 4 माइनस 2। देखो ये कई बार जो वैल्यूज ऐसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसको थोड़ा प्रॉपर्ली कैलकुलेट करना, क्योंकि 3/3 की मैट्रिक्स में ज्यादातर चांसेस होते हैं कि हम गलती कर बैठते हैं, तो इसलिए प्रॉपर्ली सेंसिबली डील करते हुए करना है, ठीक है। और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएंगे, और मल्टीप्लीकेशन तो अच्छे से आना चाहिए। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9 और ये माइनस का 8 माइनस का 6 प्लस का 4, 3 3 जा 9 माइनस 8 माइनस 6 प्लस 4 12 माइनस 8 माइनस 8 प्लस 4, ठीक है। फाइनल वैल्यू मेरे पास क्या बनेगी 1 माइनस 2 4 माइनस 4। क्लियर है ये। 9 में से 8 गया 1 माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस का 2, ठीक है। 12 में से 8 गया 4 माइनस 8 प्लस 4 इज माइनस 4, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। मेरे पास क्या रिलेशन दे रखा है ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i। तो ए स्क्वायर मीन्स वही वैल्यू पुट कर दो, ये ए स्क्वायर 1 माइनस 2 4 माइनस 4 के ए मीन्स के इंटू ए की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2 4 माइनस 2। अब यहां है माइनस का 2i, तो 2 इंटू आई मीन्स 1 0 0 1, ये हो गया। अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे एज इट इज LHS RHS। हम इसकी जो मैट्रिक्स है उसकी कंपैरिजन को करेंगे हम, ठीक है। तो यहां 1 माइनस 2 4 माइनस 4 के इंटू आई हो गया 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k, और ये हो जाएगा माइनस 2 0 0 2। सॉल्व करते ही इसको हम लिख लेंगे, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो 3k माइनस 2, ये तो माइनस 2k माइनस 0 मतलब माइनस 2k रहेगा, 4k माइनस 0 मीन्स 4k रहेगा, ये हो जाएगा माइनस 2k माइनस 2। और इसको हम क्या लिखेंगे वही एज इट इज 1 माइनस 2 4 माइनस 4। अब देखो अब यहां पे क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको क्या करना है इसकी LHS और RHS में जो मैट्रिक्स बन रही है उसका कंपैरिजन करना पड़ेगा। मींस A11 एलिमेंट A11 से कंपेयर हो सकता है, A22 A22 से हो सकता है। जहां से भी आप कंपेयर करोगे वैल्यू हमेशा सेम आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं A22 एलिमेंट चेक कर लेता हूं, तो मैंने लिखा या A11 कर ले 3k माइनस 2 इक्वल्स टू 1, तो 3k इक्वल्स टू 1 प्लस 2, तो 3k इक्वल्स टू 3, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं k इक्वल्स टू 1। k की वैल्यू कितनी मिली 1। चाहो तो आप इसको कंपेयर कर लो, माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 2k, तो k इक्वल्स टू 1 वहां से भी आता, 4k इक्वल्स टू 4 तो भी वही आता। वैल्यू चेंज नहीं होगी, नहीं तो मैट्रिक्स कंपैरिजन इज टोटली रॉन्ग हो जाएगा हमारा। क्लियर है ये। क्या करना है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं हमारा मोस्ट अवेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे तो आपको इस क्वेश्चन में डाउट भी होगा, सर पता नहीं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी है, कैसे होगा क्या होगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाला है। कैसे होगा, इसमें कुछ प्रोसेस है, कुछ तरीके हैं जो हम फॉलो करेंगे, उसको अगर आपने समझ लिया तो देन क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी इजी। ए मुझे मैट्रिक्स दे रही है 10 अल्फा/2 की फॉर्म में, आई इज आइडेंटिकल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ए। आपको शो करना है LHS और RHS इक्वल। तो मेरे पास LHS है I प्लस ए, तो पहले काम करते हैं, पहले अपन LHS को लिख लेते हैं और इसको कन्वर्ट करके लिख लेते हैं उस फॉर्मेट में जैसे हमें चाहिए। तो लिखिए LHS दैट इज I प्लस ए, जो मेरी I प्लस ए है, ठीक है, इसकी वैल्यू I प्लस ए है। इस I प्लस ए को अपन नोट करके लिखते हैं हम यहाँ पे। कैसे, I मेरी क्या मैट्रिक्स है 1 0 0 1 और प्लस
आपके पास एक मैट्रिक्स है, कौन सी? ए। ए है मेरी 0 माइनस का 10 अल्फा बाई 2, और यहां है मेरे पास 10 अल्फा बाई 2 और ये 0। इसको जैसे आपने ऐड किया तो आपके पास एक मैट्रिक्स मिल गई, एंड दैट मैट्रिक्स इज 0 प्लस 1 इज 1 माइनस का 10 अल्फा बाई 2, ठीक है। और यहां पे मेरी वैल्यू जो बन रही है, प्रॉपर लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा, माइनस का 10 अल्फा बाई 2, ये बन जाएगी 10 अल्फा बाई 2 और ये 1। ये मेरे पास मैट्रिक्स बन के रेडी हो गई। अब मैं आरएचएस का एक पार्ट ले रहा हूं i माइनस ए, ताकि इससे मल्टीप्लाई हो जाए। i माइनस ए मतलब कि मैं यहां पे i माइनस ए लिख दूं। i माइनस ए की वैल्यू क्या होगी मेरी? i माइनस ए की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो मेरे पास आएगी एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स 1 0 0 1, और उसमें मुझे सब्ट्रैक्ट करना है किसको? इस मैट्रिक्स को। इसको 0 माइनस का 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 और ये 0, और यहां इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा, जैसे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 1 माइनस 0 इज 0, 1 में से माइनस का 10 अल्फा बाई 2 सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का 10 अल्फा बाई 2, ठीक है। और 1 माइनस 0 इज 1 होगा ना, ये तो 1 ही रहेगा। 1 माइनस 0 इज 1। अब 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, तो ये माइनस का 10 अल्फा बाई 2 बन जाएगा, और 1 माइनस 0 इज 1 बन जाएगा। अब आपको क्या काम करना है? आपको यहां पे कुछ सब्स्टिट्यूशंस लगाने हैं। क्यों लगाने हैं? अभी देखो मेरा i माइनस ए किस फॉर्म में है? 10 अल्फा बाई 2 की फॉर्म में है। आइडेंटिकल दो वैल्यूज हो गई और 10 अल्फा बाई 2 इससे मल्टीप्लाई होगा। तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो ये वैल्यू जब साइन और कॉस से मल्टीप्लाई होगी तो 10 और साइन और कॉस मल्टीप्लाई होकर एक अलग ही फंक्शन बनाएंगे, साइन इंटू 10 अल्फा बाई 2, साइन अल्फा इंटू 10 अल्फा बाई 2, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। एक काम करें, एक कॉमन फंक्शन में इनको चेंज कर लें। मीन्स कॉस अल्फा को 10 अल्फा बाई 2 के फंक्शन में चेंज करना है और साइन अल्फा को 10 अल्फा बाई 2 के फंक्शन में चेंज करना है, वो मैं बताऊंगा कैसे। आपको फिलहाल के लिए क्या काम करना है? सबसे पहले आपको यहां एक सब्स्टिट्यूशन करना है। क्या करना है? टेक, एक वैल्यू लेते हैं अपन, एक वैल्यू लेते हैं अपन। क्या वैल्यू लेते हैं अपन? टेक 10 अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू टी। आप एक काम कीजिए, 10 अल्फा बाई 2 जहां आपको मिल रहा है वहां टी लिख दीजिए। मतलब जो मेरे पास LHS है, अब मैं LHS को कन्वर्ट करके मैंने लिख दिया क्या? 1 माइनस टी अपॉन, सर नीचे सेकेंड रो में टी माइनस टी और 1, और इसको मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा? 1 टी माइनस टी 1, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अगर मिनिमाइज करके लिखना चाहूं तो मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर लेता हूं, जिससे थोड़ा सा स्पेस हमारा बन जाएगा, राइट। चलिए, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट में आ चुकी है वैल्यू। इसको भी ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं हम। इसको हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया। इससे अब क्या फायदा होगा? अब हमने 10 अल्फा बाई 2 ले लिया। अब साइन और कॉस क्या 10 अल्फा बाई 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको पता है एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, कॉस 2 अल्फा क्या होती है? 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। अब आप बोलोगे सर यहां पे तो कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी लगा दी, यहां तो कॉस थीटा ही है, तो मैं इसको कन्वर्ट करके ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या? देखो ऐसे, कैसे? मैं इसको लिख दूं कॉस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बाई 2। देखो अल्फा बाई 2 यहां है, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बन गया? कॉस अल्फा बना। तो जहां अगर मैं एंगल को यहां अल्फा बाई 2 लिख रहा हूं तो यहां भी अल्फा बाई 2 लिखूंगा, तो इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसको कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब मैं इस फंक्शन को t की फॉर्म में क्या बोलूंगा? 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये तरीका बहुत इजी है, आपको अच्छे से समझना है, और इसी मेथड से करोगे तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, डाउट नहीं रहेगा। अब ये कॉस अल्फा बाई 2 की अल्फा की वैल्यू हो गई। इसको मैं बेसिकली बोलूं तो ये क्या है? कॉस 2 इंटू अल्फा, तो ये कॉस अल्फा ही तो हुआ। चलो व्हाइट मार्कर ही लिखते हैं। इसको मैं कॉस अल्फा ही तो बोलूंगा। ये बेसिकली है क्या? ये कॉस अल्फा की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? कॉस अल्फा। अब इधर देखो, सेम चीज मेरे पास साइन 2 अल्फा में भी होती है। क्या होती है? साइन
टू थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होती है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको मैं क्या बोल दूंगा, यहां भी साइन 2 इंटू एल्फा बाई 2 लगा दूं तो इसको मैं क्या बोलूंगा, 2 tan एल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एल्फा बाई 2। इसको मैं कन्वर्ट करके t की फॉर्म में क्या लिखूंगा, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसको बोल दूंगा साइन एल्फा। क्लियर, समझ में आई बात? ये यहां तक बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा आई गेस। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है आपके लिए। ठीक है, बहुत ही इजी होने वाला है आपके लिए। मुझे दूसरों को नहीं पता कि व्हाट दे डू, बट मुझे पता है कि अपन क्या करेंगे वो बहुत आसान होने वाला है। अब मेरे पास जो वैल्यू है आरएचएस, टेक आरएचएस करते हैं अपन, टेक आरएचएस। आरएचएस जो मेरी वैल्यू है, आरएचएस है आई माइनस ए। आई माइनस ए की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, टी की फॉर्म में। आई माइनस ए, आई माइनस ए मेरा क्या है, आई माइनस ए मेरा है 1t माइनस टी 1, और ये मेरी जो वैल्यू है साइन अल्फा, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, इससे करना है। तो एक काम करते हैं अपन, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। कॉस अल्फा की वैल्यू मैंने क्या बताई, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहां मेरी जो वैल्यू आ रही है माइनस का साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा क्या आ रहा है, माइनस का 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और इधर में जो वैल्यू निकाल के ला रहा हूं ये बन रही है मेरी 2t अपॉन, इसको थोड़ा बड़ा करके लिखें, एक बड़ा करके लिख लेते हैं, थोड़ा स्पेस ज्यादा चाहिए होगा। ठीक है, विजिबल प्रॉपरली हो जाएगा। यहां आ जाएगा 2t नेक्स्ट एलिमेंट अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहां मेरे पास वैल्यू है कॉस अल्फा फिर से, तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आप एक चीज देखो, ये मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई होगी, इससे मल्टीप्लाई होगी तो कैसे होगी, जैसे इससे मल्टीप्लाई होगी, आप अच्छे से समझना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। 1 इंटू दिस सेम 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये तो एलिमेंट मेरा एज इट इज रहेगा। फिर टी से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये एलिमेंट आ गया। अब ये सेकंड इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू माइनस का 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और t से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस t इंटू दिस ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट, पूरी वैल्यू, मतलब t इंटू पूरी ब्रैकेट, वैल्यू जो मेरी है पूरी, t इंटू ये टर्म कौन सी, फर्स्ट कॉलम हो गई, सेकंड कॉलम। ठीक है, तो t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, क्या किया अपन ने, पहली वैल्यू पहली के साथ, दूसरी वैल्यू दूसरी के साथ, इसको 1 को इससे किया, t को इससे किया। देन सेकंड वैल्यू में अपन ने क्या किया, उसको थोड़ा गैप दे देते हैं, थोड़ा स्पेस होगा तो आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, चलो अब देखो, पहली वैल्यू इसके साथ, दूसरी वैल्यू इसके साथ हो गई, पहली वैल्यू इसके साथ, दूसरी वैल्यू इसके साथ हो गई। अब फिर से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मींस माइनस का t मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर के साथ, और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इधर की तरफ देखें तो ये माइनस t इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये एलिमेंट मेरा सेम रहेगा 1 के साथ है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि मेरी जो LHS है, ये मेरी LHS है, LHS, ये मेरी LHS है, LHS ये तो है, ये मुझे लाना है प्रूव करके, LHS ये है मेरी, ये मेरी LHS है। ठीक है, ये प्रूव करके लाऊंगा मैं। तो अपन कैसे करेंगे, अब मल्टीप्लाई, इसको पहले एलसीएम ले लें, इधर एलसीएम लिया मैंने, अब मैं बड़े ब्रैकेट में आराम से लिखता हूं इनको,
एलसीएम इधर लिया तो 1 प्लस टी स्क्वायर मेरा एलसीएम हो गया, तो ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस का 2t स्क्वायर। ठीक है, तो 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज टी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये तो बन जाएगा मेरा एज इट इज। यहां मैं देखूं तो ये वैल्यू मेरी क्या हो रही है, माइनस की 2t प्लस की t, ध्यान से देखना, माइनस का टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अभी सॉल्व हो जाएगी। आपको लग रहा हो सर पता नहीं क्या, बिल्कुल ही अलग सी वैल्यू आ रही है, अजीब सी, कुछ अजीब सी नहीं है, बिल्कुल सही है। इसको देखें तो माइनस टी प्लस का टी क्यूब प्लस का 2t, ठीक है, अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। लास्ट एलिमेंट देखते हैं, 2t स्क्वायर, एलसीएम तो वही रहेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ये एलिमेंट आ गया। अब मैं इतने से स्पेस में इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकता हूं। आपको लग रहा है सर कैसे करोगे? अब आप देखो पहला एलिमेंट, यहां पहला एलिमेंट में देखूं तो मेरे पास एलिमेंट आ रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये एलिमेंट मेरे पास आ रहा है, आपको शायद नजर नहीं आ रहा होगा, अभी नजर आ जाएगा। 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज टी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। अब ये देखो माइनस का 2t प्लस का t क्या हो गया, माइनस टी माइनस टी माइनस का t और प्लस का t माइनस का t क्यूब। अब दोनों में कॉमन ले लेना, अब क्या t नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, यहां पे देखो तो 2t माइनस टी इज प्लस का t, इसको है ना बड़ी लाइन बनानी थी, तो ये हो गया t प्लस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और इधर वही वैल्यू बन गई क्या, 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस 1 बोल दूं या 1 प्लस टी स्क्वायर बोल दूं, तो 1 प्लस टी स्क्वायर बोलो या टी स्क्वायर प्लस 1 बोलो। इधर मैं देखूं तो इधर वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, मेरी वैल्यू बन गई है क्या 1। देखो ऐसे, ये पूरी वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो गई, ये पूरी वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो गई, तो ये तो बन गई 1। ठीक है, अब चलते हैं इधर की तरफ। जैसे मैं यहां पे आऊंगा, यहां मेरी वैल्यू बन गई 1, यहां बन चुकी है 1, जो कि एज इट इज एलएचएस से मैच कर रही है। यहां अगर मैं माइनस का टी कॉमन ले लूं तो आपको पता चल रहा होगा ऊपर बन रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इधर ओनली टी कॉमन आ रहा है, पॉजिटिव टी, तो पॉजिटिव टी कॉमन आएगा तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको अगर मैं देखूं अब तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, फिर से कैंसिल आउट हो रहा है, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, सॉरी पूरी वैल्यू नहीं होगी इतनी, ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो गई। इससे क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में मैं देखूं तो मेरे पास वैल्यू क्या बनी, ये वैल्यू मैं देखूं तो 1 माइनस का टी टी और ये 1, और ये मेरी क्या है LHS, तो हेंस प्रूव हो चुका है। ये सबसे आसान तरीका है, इससे आसान तरीका नहीं है हमारे पास। सबसे इजीएस्ट तरीका वही है। अगर आप उस मेथड से जा रहे हो जो आपको बुक्स में कई जगहों पे यूट्यूब चैनल्स पे मिलेगा, tan अल्फा बाई 2 को sin अल्फा बाई 2 को मल्टीप्लाई किया, फिर cos अल्फा की वैल्यू sin अल्फा की वैल्यू पुट की, फिर एलसीएम tan अल्फा बाई 2 की फॉर्म में इसको सॉल्व किया जा रहा है, जो कि सबसे डिफिकल्ट अप्रोच है। आपको क्या करनी है, इस अप्रोच से अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका है आपको। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये अपना एक वर्ड प्रॉब्लम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस बहुत आसान होने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं बता रहा हूं वैसे अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो। पहले क्या, अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 रुपीज दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं, तो टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट जो मेरा है दैट इज 30,000 रुपीज। ठीक है, इसको मुझे 2 में बांटना है, 2 फंड्स में डिवाइड करना है। ठीक है, कैसे डिवाइड करें, लेट द फर्स्ट बॉन्ड, अब मुझे इसमें दिखा रखा है फर्स्ट पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर, सेकंड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन
how to divide the 30,000 rupees among the two bonds so that the trust gives the interest of 1800 and 2000 rupees. अब देखो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है. लेट पहले देखो डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. लेट फर्स्ट बॉन्ड इन्वेस्टेड इक्वल्स टू एक्स रुपीज. फर्स्ट बॉन्ड में हमने एक्स रुपीज इन्वेस्ट किया. देन सेकेंड बॉन्ड कितना इन्वेस्टमेंट होगा? 30,000 माइनस एक्स, बचा हुआ पूरा पैसा. दो बॉन्ड में तो पूरा पैसा इन्वेस्ट करना है आपको. अगर इसमें आपने एक्स रुपीज इन्वेस्ट कर दिए तो बचे हुए दूसरे में कितने किए? 30,000 माइनस एक्स. अब देखो यहां मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के थ्रू सॉल्व करना है. तो पहला पार्ट अगर आप सॉल्व करते हो या सेकंड पार्ट करते हो, मैट्रिक्स डिजाइन करते टाइम एक चीज ध्यान रख लेना. क्या? आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको अगर रो और कॉलम को पहचान करनी है. कैसे? देखो आपके पास दो क्वांटिटी यहां पे. क्या? आपने इन्वेस्टमेंट किया, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड इन्वेस्टमेंट. आपको मिल क्या रहा है? इंटरेस्ट फ्रॉम द फर्स्ट, इंटरेस्ट फ्रॉम द सेकंड. ठीक है. इन्वेस्टमेंट मैं बोल दूं, इसको बोलता हूं फर्स्ट इन्वेस्टमेंट. ये मेरा इन्वेस्टेड क्या है? अमाउंट. फर्स्ट में इन्वेस्टेड अमाउंट है, ये अमाउंट बोल दो इसको. तो आपके पास दो क्वांटिटी है, एक तो अमाउंट और एक इंटरेस्ट. ठीक है, अमाउंट और इंटरेस्ट है. आपने फर्स्ट पार्ट के हिसाब से आपने क्या किया? एक मैट्रिक्स बनाई किसकी? इन्वेस्टमेंट की. तो पहले आपने मैट्रिक्स बनाई इन्वेस्टमेंट की. आपने क्या बोला कि ए फर्स्ट और सेकंड में इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, ये मेरा फर्स्ट और ये सेकंड. ये आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हो? अमाउंट. एक मैट्रिक्स आपने बनाई अमाउंट की. किसकी मैट्रिक्स बनाई? ये अमाउंट की. ध्यान से सुन लेना, ये अमाउंट की मैट्रिक्स बना रहे हो. फर्स्ट और सेकंड कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया. फर्स्ट में कितना किया? एक्स. सेकंड में कितना किया? 30,000 माइनस एक्स. अगर आप फर्स्ट मैट्रिक्स, ये मेरी फर्स्ट मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स वन, ये मैट्रिक्स वन है. अगर आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स जो बन रही है उसमें आपका अमाउंट रो में आ रहा है और फर्स्ट और सेकंड जो मेरे बॉन्ड्स हैं वो मेरे कॉलम में आ रहे हैं. तो अब मैं इंटरेस्ट वाली बात करता हूं. यहां पे मुझे दे रखा है इंटरेस्ट. ये मेरी मैट्रिक्स ऑफ अमाउंट है, ये मैट्रिक्स ऑफ अमाउंट है, मैट्रिक्स ऑफ अमाउंट, अमाउंट है. अब मैं मैट्रिक्स ऑफ इंटरेस्ट बनाऊं तो मैट्रिक्स ऑफ इंटरेस्ट, तो उसको मैं कैसे बनाऊंगा? यहां मैं लिखता हूं इंटरेस्ट. अब मेरी बात सुनना, अगर आप मैट्रिक्स ऐसे बनाओगे बिना सोचे समझे तो गलत हो जाएगा. यहां पे मेरा अमाउंट किस में आ रहा है? इसमें. और कॉलम में क्या, कॉलम में क्या आ रहे हैं? फर्स्ट और सेकंड बॉन्ड. ठीक है, यहां बॉन्ड आ रहे हैं, ये अमाउंट इसमें आ रहा है. अगर मैं दूसरी बार देखूं सेकंड मैट्रिक्स, उसमें मुझे मिल रहा है इंटरेस्ट. और इंटरेस्ट किस पे है? बॉन्ड वन और बॉन्ड टू पे. अगर मैंने यहां पे पहली बार बॉन्ड वन और बॉन्ड टू को कॉलम में लिखा है तो सेकंड मैट्रिक्स में बॉन्ड को मैं लिखूंगा रोज में. ये ध्यान रख लेना, मल्टीप्लिकेशन का रूल है. कॉमन क्वांटिटी दोनों में क्या है? बॉन्ड वन एंड बॉन्ड टू. डिफरेंट क्वांटिटी क्या है? अमाउंट एंड इंटरेस्ट. इसमें अमाउंट रो में है तो इसमें इंटरेस्ट कॉलम में होगा. परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर वो कॉलम में होगा. इसमें होगा कॉलम में. परसेंट इंटरेस्ट, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, परसेंट इंटरेस्ट जो मेरा है कॉलम में होगा. परसेंट इंटरेस्ट कॉलम में होगा क्योंकि बॉन्ड वन और बॉन्ड टू एक कॉमन क्वांटिटी है दोनों में. तो यहां मेरी ये वैल्यू बन गई. इसका मतलब मैं यहां पे क्या लिखूंगा? यहां लिख दूंगा मैं 7% और यहां लिख दूंगा मैं, पहले में कितना मिल रहा है? फर्स्ट बॉन्ड में 5%, सॉरी 5%, और सेकंड में कितना मिल रहा है मुझे? सेकंड परसेंट 7%. ठीक है, ध्यान रख लेना, इसमें मैंने बॉन्ड वन और टू को लिखा है कॉलम में, तो यहां बॉन्ड वन और टू को लिखूंगा रोज में. अब यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो फर्स्ट पार्ट अगर मैं देखूं तो इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट इज 2000.
सॉरी 1800, इंटरेस्ट इज 1800। 1800 इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? अमाउंट इनटू परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां मैट्रिक्स 1 जो है x और 30,000 माइनस x, और इसकी कॉलम क्या बन गई? ये कॉलम बन गई मेरी ये रही, ये कॉलम है मेरी क्या? इस कॉलम में 5% और ये आ गया 7%। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं मैं। अब यहां से क्या वैल्यू निकल के आएगी? देखो, इसको मिनिमाइज कर लेते थोड़ा सा। इससे क्या होगा? इससे हमारे पास थोड़ी सी क्वांटिटीज अच्छी फॉर्मेट में मिल जाएंगी। 1800 तो मेरा यहीं रहेगा, देखो 1800 तो मेरा यहीं रहेगा। अब मल्टीप्लाई होते ही जैसे ही x इंटू 5%, देखो ये मेरी मैट्रिक्स किसकी है? 1 इंटू 2 ऑर्डर की है, और ये मेरी किसकी है? 2 इंटू 1 ऑर्डर की है। तो कॉलम ये हो गया, 2 2 कॉमन हो गया, 1 रो 2 कॉलम्स, 2 रोज 1 कॉलम। तो इससे क्या मिलेगा मुझे? फाइनल जो वैल्यू मेरी मुझे मिलेगी वो सिंगल वैल्यू मिलेगी। सिंगल वैल्यू मीन्स यहां सिंगल क्वांटिटी ही मिलने वाली है, ठीक है। तो यहां से जो वैल्यू मिलेगी दैट इज x% ऑफ, इसको मैं मैट्रिक्स में लिख लेता हूं। मैट्रिक्स वैल्यू में इसलिए लेना है क्योंकि कंपैरिजन नहीं होगा, वरना 1800 रुपये मिल रहा है सिंगल वैल्यू। तो 5% ऑफ x प्लस 30,000 या 7% ऑफ 30,000 माइनस x, इसको आप कंपैरिजन करवा दीजिए। ये मेरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हुए, इससे कंपेयर करवा दिया। तो 1800 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1800 इक्वल्स टू क्या हो गया? 5/100 इंटू एक्स प्लस 7/100 इंटू 30,000 माइनस एक्स। यहां पे मैं एलसीएम 100 लेके उधर ट्रांसपोज कर दूं तो ये हो जाएगा कितना? 1800 इंटू 100 इक्वल्स टू 5x प्लस 7 इंटू 30,000 माइनस एक्स। तो हो जाएगा कितना? 18, 4 टाइम्स जीरोज, 5x प्लस 7 3 21, 4 टाइम्स जीरोज माइनस 7x। ये हो जाएगा माइनस का 2x। एक काम करो, ट्रांसपोज कर दो। 18 4 टाइम्स जीरोज माइनस 21 4 टाइम्स जीरोज इक्वल्स टू माइनस का 2x। तो ये हो जाएगा माइनस कितना? माइनस 3, 18 माइनस 21, 21 माइनस 18 माइनस का 3, 4 टाइम्स जीरोज, ठीक है, और ये माइनस का 2x। तो ये कैंसिल आउट हो गया। x इक्वल्स टू क्या हो गया? 30,000 डिवाइड बाय 2 दैट इज 15,000। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें 15,000 दोनों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। द फर्स्ट अप्रोच इज इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस मैनर देन यू शुड इन्वेस्ट 15,000 रुपीज इन बोथ। पहले पार्ट में हम क्या बोलेंगे? 15,000 रुपीज शुड बी इन्वेस्टेड इन बोथ, इन ईच, ठीक है। इन ईच वी शुड इन्वेस्ट 15,000 रुपीज। 15,000 रुपये हमें इन्वेस्ट करने चाहिए दोनों में, ठीक है। क्लियर है ये? अब देखो सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस सेम ही है, बस आपका अमाउंट चेंज हो जाएगा। इधर 1800 की जगह 2000, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहां हम लिख देंगे सो 15,000 शुड बी इन्वेस्टेड इन ईच ऑब्लिक बोथ, इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट होना चाहिए, ठीक है। यहां अगर 2000 की बात करते हैं तो देखो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो आराम से। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे करना है वो देख लो अभी। तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, कैसे करना है वो देख लो। यहां हमें क्या करना है? यहां हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सेकंड वैल्यू जो हमें लेनी है उसमें हमें क्या करना है? ये सारी चीजें सेम रहेंगी, बट द थिंग इज गोइंग टू बी चेंज, दैट इज ओनली वन थिंग इज गोइंग टू बी चेंज। क्या चेंज करना है? सेकंड पार्ट में आपका यहां अमाउंट आ जाएगा 2000, जहां 1800 था, 1800 था, वहां 2000 आ जाएगा। तो इसी इक्वेशन में हमें चेंज करना है।
और यहां हम लिख देंगे 5x अपॉन 100 प्लस 7 इंटू 30,000 माइनस x अपॉन 100। एलसीएम लेके 100 को उधर ट्रांसपोज कर लेना, तो ये हो जाएगा 2000 इंटू 100 इक्वल्स टू 5x प्लस 21 4 टाइम्स जीरोज माइनस 7x, तो हो जाएगा कितना 20 4 टाइम्स जीरोज, ठीक है 24 टाइम्स जीरोज माइनस 21 4 टाइम्स जीरोज इक्वल्स टू माइनस का 2x, तो माइनस का 10,000 इक्वल्स टू माइनस 2x, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 5,000। तो एक में 5,000 होने चाहिए और दूसरे में 25,000। तो फर्स्ट में कितना होना चाहिए, 5,000 रुपये होना चाहिए, और सेकंड में इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, 25,000 रुपये होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि हमने बोला ना फर्स्ट का अमाउंट x है और सेकंड का 30,000 माइनस x है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? हो सकता है आपको ये थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, थोड़ी वैल्यू ऐसे दिख रही हो, 30,000 माइनस x है, x 30,000 माइनस x, वैसे प्रॉपर्ली विजिबल होगी, नहीं तो वीडियो पॉज करके आप प्रॉपर्ली नोट करते जाना, ठीक है? समझ में आ गया? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो आपकी जो वैल्यूज है यहां पे, इसको आप पहले अच्छे से समझ लो, क्या कॉमन वैल्यूज है उसको देखते हैं। द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन्स ऑफ केमिस्ट्री बुक्स। 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स को आप चेंज कर लोगे किसमें, डजन टू किसमें चेंज करोगे, डजन से चेंज करना है आपको नंबर ऑफ बुक्स में। तो केमिस्ट्री की बुक्स जो है, केमिस्ट्री 10 डजन को हम बोल देंगे 120 बुक्स, ठीक है? एंड 8 डजन ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की बुक्स कितनी है, 8 डजन, ठीक है? तो 96 बुक्स। उसके बाद 10 डजन ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की कितनी है, इकोनॉमिक्स 10 डजन, 10 डजन इसकी है, तो 120 बुक्स इसकी भी होगी। अब देखो अगर मुझे कोई बोले कि एक बुक की प्राइस 10 रुपए, तो 120 बुक्स की प्राइस इजीली 120 इंटू 10, तो यहां देखो देयर सेलिंग प्राइस इज 80 रुपीज, ये बोल रहे 80 रुपीज हर एक की सेलिंग प्राइस है। किसकी, केमिस्ट्री, फिजिक्स की 60 और इकोनॉमिक्स की 40 रुपए। फाइंड द टोटल अमाउंट दैट शॉप कीपर विल रिसीव बाय सेलिंग फ्रॉम द बुक्स। बुक्स को सेल करके मैट्रिक्स एल्जेब्रा के थ्रू बताना हमें। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी, मैं पहले मैट्रिक्स एल्जेब्रा के थ्रू, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू इसको अगर करना चाहता हूं, तो देखो टोटल अमाउंट आपको कैसे मिलता है, नंबर ऑफ बुक्स मल्टीप्लाइड विद प्राइस ऑफ अ बुक, नंबर ऑफ बुक्स मल्टीप्लाइड विद प्राइस ऑफ अ बुक। तो देखो पहले हम इसमें निकालते हैं टोटल अमाउंट, कैसे निकालोगे, रिसीव्ड, टोटल अमाउंट रिसीव्ड कैसे है, तो पहली मैट्रिक्स आप कैसे बनाओगे, पहली मैट्रिक्स आप बना रहे हो, अगर अगर आप लिख रहे हो यहां पे फिजिक्स, सॉरी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इको, आपने लिखा कहां पे, रोज में, और ऊपर आप क्या लिख रहे हो, बुक्स, कितनी बुक्स है, नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, 120, 96, 120, ये तो मेरी बन गई मैट्रिक्स 1, जो कि है नंबर ऑफ बुक्स की, मैट्रिक्स ऑफ नंबर ऑफ बुक्स। अब प्राइस की मैट्रिक्स बना दें, प्राइस वाली मैट्रिक्स कैसे बनेगी, अब सबसे बड़ी बात देखो, यहां पे मैंने इसमें और इसमें कॉमन चीज क्या है, कौन से टाइप की बुक है, यहां बुक है मेरी केमिस्ट्री फिजिक्स इको, वहां भी केमिस्ट्री फिजिक्स इको, यहां है नंबर ऑफ बुक्स, वहां है प्राइस ऑफ अ बुक। तो दूसरी मैट्रिक्स जो बनेगी मैट्रिक्स ऑफ प्राइस, ध्यान रखना यहां पे हमने क्या किया था, फिजिक्स केमिस्ट्री इको को लिखा था कॉलम में, तो यहां किस में लिखेंगे, रोज में। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लो,
और फिर हम इसको रोज में लिखते हैं। इसको अच्छे से समझना, देखो इसको लिखेंगे रोज में, कैसे लिखेंगे रोज में वो समझ लो। रोज में कैसे, यहां हम लिख देंगे, यहां हम लिख देंगे प्राइस, प्राइस इनटू बुक्स, ऐसे ही तो होता है। अब यहां लिखेंगे हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, इको। हर एक बुक की प्राइस आएगी अब कॉलम में, क्योंकि पहली बार आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, इको को आपने रोज में लिखा था। अगली बार आप जो मैट्रिक्स बनाओगे उसमें आप इसको कॉलम में लिखोगे, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करेगा आपका, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ही नहीं हो पाएगा आपका, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, ध्यान रख लेना। तो यहां क्या होगा, केमिस्ट्री की प्राइस कितनी है 80 रुपीज, फिजिक्स कितनी है 60 और इको कितनी है 40। 80 60 40, चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली मैट्रिक्स बुक्स की कैसे मल्टीप्लाई कर दो, चाहे पहले उसको लिखो पहले उसको लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 96 120, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एक मैट्रिक्स ये रही, दिस वन 80 60 40। अब देखो ये है मेरी 3 इंटू 1, ये है 1 इंटू 3, ठीक है, यही तो आएगा। ये है 3 इंटू 1, ये है 1 इंटू 3। बेटर ऑप्शन क्या है कि मैं इसको मल्टीप्लाई करते रहूं, टोटल अमाउंट चाहिए ना मुझे, तो बेटर ऑप्शन है कि मैं पहले सेकंड मैट्रिक्स को लिखूं, बाद में फर्स्ट को लिख दूं। उससे क्या फायदा होगा, 1 इंटू 3 मल्टीप्लाइड विद बुक्स इंटू प्राइस, या प्राइस इंटू बुक्स। उससे क्या होगा, जैसे मुझे चाहिए होगा एक वैल्यू आ जाएगी मेरे पास फाइनल, टोटल वैल्यू एक ही सिंगल में आ जाएगी। ये 1 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, ये 3 इंटू 1 की मैट्रिक्स है। फाइनल मुझे टोटल अमाउंट ही चाहिए, फाइंड द टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग द बुक्स, ठीक है, टोटल अमाउंट चाहिए। तो टोटल अमाउंट कैसे आ जाएगा, 1 इंटू 3 और 3 इंटू 1 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो उससे क्या होगा, एक मैट्रिक्स बनेगी दैट इज 1 इंटू 1 की। तो 1 इंटू 1 की जो मैट्रिक्स बनेगी वो यहां आएगी, सिंगल एलिमेंट होगा। इतना बड़ा बॉक्स इसलिए बनाया क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट, 12 8 जा 96 2 0। अब 96 6 जा, तो देखो प्लस 0 तो मैं लास्ट में लिखता हूं, 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 9 जा 54 प्लस 3 57 प्लस यहां आ जाएगा 12 4 जा 48 और 00। यहां जैसे मैं ऐड करूंगा इसको, फाइनल वैल्यू मेरी एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी सिंगल डिजिट में, ये मेरा टोटल अमाउंट रिसीव्ड हो जाएगा। 0 का 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 6 हो जाएगा, 6 प्लस 7 हो जाएगा 13, 13 प्लस 8, या इसको हम बोल दें, देखो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 7 13 21, 13 प्लस 8 21, 21 का 1 कैरी 2, 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 4 20, 20,000। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज 20,160 रुपीज इज द टोटल अमाउंट रिसीव। क्लियर है ये, क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन इंटरकनेक्टेड है। आप एक चीज समझो भी, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि एग्जाम में मिल सकता है ऐसा क्वेश्चन। अब देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है, ऑर्डर में पहले मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रोज सेम होना जरूरी है। यहां मुझे बोला गया है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड एज, देखो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई करने के लिए मुझे क्या चाहिए, पी वाई, देखो एक्स मैट्रिक्स ये रही, वाई जेड डब्ल्यू पी, तो एक्स मैट्रिक्स तो ये रही। अब मुझे अगर मैं देखूं तो मेरी ये एक्स मैट्रिक्स है, यहां मैं एक्स लिखता हूं, ये मेरी वाई मैट्रिक्स है, ये जेड है, ये डब्ल्यू है और ये पी है, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पे पी इंटू वाई, पी इंटू वाई करते टाइम हम क्या बोलेंगे, पी इंटू वाई करना है। अगर मुझे पी इंटू वाई करना है तो पी इंटू वाई मतलब कि पी वाई अगर मैं करता हूं तो पी इंटू के मल्टीप्लाइड विद वाई मीन्स 3 इंटू के।
फाइनल ऑर्डर जो मेरा बनेगा पीवाई का जो मेरा ऑर्डर बनेगा, देखो ये पीवाई है, पीवाई का जो मेरा ऑर्डर बनेगा, पीवाई का जो ऑर्डर बनेगा, पी का ऑर्डर है के पी इंटू के, वाई का ऑर्डर है 3 इंटू के, तो फाइनल ऑर्डर क्या बनेगा? देखो ये मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब मेरी ये दोनों एलिमेंट्स सेम हो, तो के की वैल्यू कितनी हो गई? 3। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पीवाई का जो ऑर्डर बनेगा वो मेरा ऑर्डर क्या बनेगा? के इक्वल टू 3 बन गया ये मेरा, यहां से कंक्लूजन से। और यहां से अगर मैं देखूं तो मुझे एक चीज पता चल रही है कि के की वैल्यू 3 हो गई, के की वैल्यू 3 एक ही ऑप्शन में है, ये रही। लेकिन अच्छे से नोट करना है, यहां मेरे पास ऑर्डर फाइनल बनेगा पी इंटू के का, फाइनल पी इंटू के प्लस, इसमें मुझे किसको ऐड कराना है? अब मुझे इसमें ऐड कराना है किसको? आई वॉन्ट टू ऐड डब्ल्यू वाई। डब्ल्यू का ऑर्डर क्या है? डब्ल्यू वाई मीन्स एन इंटू 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 इंटू के। आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था ये मल्टीप्लिकेशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये वैल्यू मेरी सेम होगी, तो 3 इक्वल टू 3 तो आ रहा है। अब हमने के की वैल्यू 3 यहां से निकाली और इसका नया ऑर्डर क्या बनेगा? के इंटू सॉरी एन इंटू के, उस हिसाब से मेरी एन इंटू के बनेगा। इस हिसाब से मेरी जो है वैल्यू ऑफ के तो मेरी 3 है, तभी एडिशन हो सकता है। इसका ऑर्डर सेम बनेगा, इट मींस के 3 है, ये भी के 3 है, तो मतलब P इक्वल टू क्या हो गया? n। P की वैल्यू n के इक्वल होगी तभी मेरा एडिशन पॉसिबल है, क्योंकि इस मैट्रिक्स का जो फाइनल मैट्रिक्स मेरी ये बन गई मल्टीप्लाई करने पे, ये फाइनल मैट्रिक्स ये बन गई। अब ये एडिशन तभी पॉसिबल है, के तो इसका सेम है, अगर P की वैल्यू क्या हो जाए? n, देन ओनली द एडिशन इज पॉसिबल। तो ये मेरा आंसर एग्जिस्ट कर गया, ए ऑप्शन। अब बात आती है सेकंड ऑप्शन की। ये बोल रहे हैं कि अगर n की वैल्यू P के इक्वल ले लूं, n की वैल्यू P है, n इज P, ठीक है, n की वैल्यू P के इक्वल है, जो कि हम ऑलरेडी पहले निकाल भी चुके हैं। अगर n की वैल्यू P है देन द ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z। अब एक बात बताओ, 7 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू जेड, कोई भी स्केलर वैल्यू मल्टीप्लाई करने से ऑर्डर चेंज होता है क्या? नहीं। इसका ऑर्डर क्या है? x का ऑर्डर है 2 इंटू एन माइनस z का ऑर्डर क्या है? 2 इंटू पी, ठीक है। z का ऑर्डर क्या है? 2 इंटू पी। x का ऑर्डर है 2 इंटू एन, z का ऑर्डर है 2 इंटू पी। अब एक बात बताओ, ये मेरा फाइनल मैट्रिक्स जो इनका सब्ट्रैक्शन होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर देखो, पहली वैल्यू तो 2 रहेगी, दूसरी वैल्यू p भी हो सकती है, और आप इसको 2 इंटू एन भी लिख सकते हो। दोनों में से कोई भी ऑर्डर बोल सकते हैं हम, क्योंकि n और p क्या है? इक्वल, और n और p की वैल्यू अभी तक मुझे बताई नहीं गई है। तो यहां तो सब्ट्रैक्शन करते टाइम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर सेम होना जरूरी है। तो अगर ये 2 इंटू एन है तो ये भी 2 इंटू एन, अगर ये 2 इंटू पी है तो ये भी 2 इंटू पी होना जरूरी है। बट ये n और p इक्वल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो फाइनल मैट्रिक्स का जो मेरा ऑर्डर रहेगा या तो 2 इंटू पी की फॉर्म में आएगा या 2 इंटू एन की फॉर्म में। अब देख लो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 2 इंटू पी या 2 इंटू एन की फॉर्म में है। तो 2 इंटू एन है, 2 इंटू पी इसमें नहीं होगा, p इंटू टू नहीं हो सकता, 2 इंटू पी नहीं होगा, ऑप्शन कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन विच इज करेक्ट बी। तो आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं आराम से, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से हमने एक्सप्लेन किए हैं, समझाए हैं। बस आपको एक ही काम करना है, हमारे इस चैनल को मैथ नर्ड को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल पाए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।